अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत के इस खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। मुसलमान अपना मुस्तकबिल खुद संवारे, तालीम के लिए 50,000 करोड़ इकट्ठा करें। शादियों में इसराफ से गुरेज, कौम की तालीमी व मुआशी पसमानदगी के खात्मे का जामिन। एडिटर सियासत की मुहिम को समंदर पार हैदराबादियों की हिमायत। निताका पॉलिसी से रियासत से ताल्लुक रखने वाले 15,000 अफराद मुतासिर। सह रुकनी कमेटी सऊदी अरब का दौरा करेगी। बस हादसे के महलूक मुसाफरीन के अफराद खानदान का वजीर ट्रांसपोर्ट के क़यामगाह पर धरना। चलिए नाज़रीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। वजीर अक़लियती उमूर के रहमान खान ने मुसलमानों पर जोर दिया कि वो अपना मुस्तकबिल खुद संवारे, मनसूबाबंद तरीके से मुस्तकबिल पर गामजन हों, अपनी खुद की तरजीहात पर अमल करें। उन्होंने मजीद कहा कि मुसलमानों को अपनी तालीमी तरक्की के लिए 50,000 करोड़ रुपए का तालीमी फंड भी इकट्ठा करना होगा। मनसूबाबंदी के जरिए ही शानदार तरक्की हासिल की जा सकती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मरकज़ बराए फ़रोग़ तालीम व सक़ाफ़त मुसलमानान हिंद की तरक्की की जानिब से मुनक़िदा कौमी सेमिनार बउनवान हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए पेशा वाराना तालीम, मसाइल और मौक़े का इफ्तिताह करते हुए रहमान खान ने कहा कि मुसलमानों को अब एक ऐसी मनसूबाबंदी की ज़रूरत है जिसके ज़रिए वो अपने तमाम मसाइल हल कर सकें, अपनी खुद की सलाहियतों, खूबियों और वसाइल को आगे लाकर बेहतरीन कारनामे अंजाम दे सकते हैं। बानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद अहमद ख़ान को खिराज अदा करते हुए रहमान खान ने कहा कि सर सैयद अहमद ख़ान का नज़रिया और मिशन सारे मुसलमानों के लिए मशाल राह है। मुसलमानों को अपने वसाइल को मुतहरिक करने की जिद्दोजहद करनी होगी। इन वसाइल के ज़रिए ही वो खुद अपने तालीमी इदारे कायम करें। रहमान खान ने मुसलमानों की हालत ज़ार के लिए खुद इन्हें ज़िम्मेदार ठहराया और कहा कि अगर मुसलमान मुनज़्ज़म तरीके से काम करें तो फिर मसला हल होगा। जनूबी हिंद में मुसलमानों ने तालीमी मैदान में तरक्की की है। इनके 16 मेडिकल कॉलेजेस और 100 से ज़ायद इंजीनियरिंग कॉलेजेस कायम हैं, जहां मुस्लिम तलबा को पेशेवाराना तालीम दी जाती है। बड़े अहम काज में शऊर के फुक़दान की वजह से मुसलमान पसमानदगी का शिकार हैं। कौमी सेमिनार से कलीदी खिताब करते हुए सैयद जाफ़र महमूद IRS ने कहा कि तालीम में मुसलमान सबसे ज़्यादा पसमानदा है, मुलाजिमतों में इनका फ़ीसद सबसे कम है। कौमी अक़लियती स्कॉलरशिप स्कीम को गुजरात में रूबाअमल नहीं लाया गया, जबकि BJP हुक्मरान वाली दीगर रियासतों जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश में स्कीम पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने मशवरा दिया कि ITI कोर्सेज को मुस्लिम गलबा वाले इलाकों तक तोसी दी जानी चाहिए। रहमान खान ने कहा कि मुसलमानों को मुस्बत तर्ज अमल इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि मुसलमान इस मुल्क की दूसरी बड़ी आबादी रखते हैं। वो अपनी सरगर्म शराकतदारी के बगैर तरक्की नहीं कर सकते। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। इस शेर के मिज़दाक़ एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान की जानिब से शादियों में इसराफ, घोड़े जोड़े की रकम, शादी के दिन खाने के एहतमाम और दीगर बेजा रसूमात के खिलाफ जो मुहिम हैदराबाद में शुरू की गई थी, वो सरहदें पार करते हुए समंदर पार भी अवाम की मकबूलियत हासिल कर रही है। और फ़िक्रमंद हैदराबादियों ने इस मुहिम में जनाब जाहिद अली खान का भरपूर साथ देने का अहद किया है। जनाब खुदादाद खान ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर एडराइट ग्रुप UAE व कतर और सदरनशीन इनायत मिल्लत वेलकेयर चैरिटेबल ट्रस्ट हमनाबाद जिला बीदर कर्नाटक के ज़ेर एहतमाम दुबई की कॉर्प एग्जीक्यूटिव अलकोरी होटल में हैदराबादी सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें जनाब जाहिद अली खान एडिटर सियासत ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर जनाब जाहिद अली खान को दुबई में हैदराबादी बरादरी की जानिब से तहनीत भी पेश की गई। जनाब खुदादाद खान ने तकरीब की सदारत की और एडिटर सियासत की जानिब से शुरू करदा तहरीक की मुकम्मल तायद का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हर जिम्मेदारी शख्स को इस मुहिम की तायद व हिमायत करनी चाहिए। ये मुहिम मिल्लत की फलाह व बहबूद की ज़ामीन हो सकती हैं। जनाब मोहम्मद मुसद्दिक की तिलावत कुरान पाक से सेमिनार का आगाज़ हुआ। एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान ने अपने खिताब में कहा कि शादियों में बेजा रसूमात, इसराफ, इनवा व इक़साम के खानों, बड़े शादी खानों का हुसूल, फूलों की सजावट पर
खतीर रुकूमात के खर्चे से मिल्लत की तालीमी और माशी हालत सुधरने नहीं पा रही है। उन्होंने कहा कि शादियों में बेजा रसूमात और इसराफ की वजह से बेशुमार लड़कियां बिन बिहाई बैठी हैं और इनकी जिम्मेदारी सब पर आयद होती है। एडिटर सियासत ने नौजवान लड़कों और इनके वालिदैन पर जोर दिया कि वो शादी के लिए लड़की वालों पर बोझ डालने से गुरेज करें और जहेज की फराहमी व खाने के एहतमाम पर इसरार ना करें। जनाब जाहिद अली खान ने कहा कि शादियों में इस तरह के इसराफ को ख़त्म करते हुए मिल्लत की मुआशी और तालीमी हालत को सुधारा जा सकता है। इस मुहिम में हर एक को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो तो रिश्तों के ताल्लुक से अखबारात में शाये होने वाले इश्तिहारात में लड़की का इंतहाई खूबसूरत होना, फेयर कलर होना और शादी मियारी की जाए जैसे जुमलों के इस्तेमाल के भी मुखालिफ हैं और इस ताल्लुक से भी अवाम को गौर करना चाहिए। जनाब जाहिद अली खान ने बताया कि उन्होंने खुद अपनी बहन की लड़की यानी भांजी की शादी की तकरीब में महज इसलिए शिरकत नहीं की थी क्योंकि इस शादी का सिकंदराबाद के एक बहुत बड़े शादी खाने में एहतमाम किया गया था। एडिटर सियासत ने इस मौके पर अपने इस अज़्म का वादा किया कि वो ऐसी शादियों में बिल्कुल शिरकत नहीं करेंगे जिनमें बेजा रसूमात इख्तियार की जा रही हों या फिर जिनमें खाने का एहतमाम किया जा रहा हो। उन्होंने कहा कि वो रोजनामा सियासत में ऐसी शादियों की तस्वीर की अशात भी नहीं करेंगे। उन्होंने तजवीज़ किया कि शादियों में खाने वगैरह के एहतमाम से बचने के लिए निकाह की रस्म को बाद असर मुकर्रर किया जाए ताकि खाने का मौका ही ना रह पाए। जनाब जाहिद अली खान ने कहा कि शादियों में जो खतीर रुकूमात बेजा खर्च की जा रही है वो मिल्लत की तालीमी और माशी हालत को सुधारने में इस्तेमाल की जाएं तो हम किसी की मदद के बगैर खुद अपनी हालत को बेहतर बना सकते हैं। दुबई में तवील अरसे से मुकीम जनाब शेख जफरुल हसन ने कहा कि इस्लाम से कबल लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, लेकिन इस्लाम ने इस लानत को ख़त्म किया है। ताहम अब मुसलमानों में शादियों में बेजा रसूमात इस हद तक सरायत कर गए हैं कि किसी लड़की की शादी करना इसके जिम्मेदारों के लिए मुश्किल तरीन हो गया है। उन्होंने कहा कि इनसे एक नौजवान ने कहा था कि इसने अपना एक गुर्दा फरोख्त करके एक बहन की शादी की, जबकि इसे अपनी दूसरी बहन की शादी के लिए अपना दूसरा गुर्दा भी फरोख्त करना पड़ सकता है और इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। दुबई में एक तवील अरसे से मुकीम पुराने शहर के एक शख्स हाफिज मोहम्मद निज़ामुद्दीन ने एडिटर सियासत की मुहिम की सताइश की और कहा कि इनकी इस मुहिम की तमाम हैदराबादी तायीद करते हैं और इनकी जानिब से मिल्लत की फलाह व बहबूद के लिए चलाई जाने वाली सरगर्मियों के साथ हैं। सेमिनार में कसीर तादाद में हैदराबादी अवाम ने शिरकत की और इस मुहिम की शुरुआत के लिए जनाब जाहिद अली खान को मुबारकबाद पेश की। ऐसे वक्त जबकि रियासत की तकसीम का अमल आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है और मरकजी हुकूमत 5 दिसंबर से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के इजलास में तेलंगाना बिल पेश करने की तैयारियों में हैं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने अपनी बात तजावीज़ के जरिए तेलंगाना के कांग्रेस कायदीन को मायूस कर दिया है। तेलंगाना के कांग्रेस कायदीन और तेलंगाना तंजीमें इस बात को लेकर खुशियां मना रहे थे कि 10 अजला पर मुश्तमिल तेलंगाना रियासत सोनिया गांधी की सालगिरह के मौके पर तश्कील पा जाएगी, लेकिन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने रायल तेलंगाना की तजवीज़ मंजर आम पर लाते हुए सियासी मंजर यकायक तब्दील कर दिया है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल मरकजी वजीर जयराम रमेश ने तेलंगाना के कांग्रेस कायदीन से रब्त पैदा करते हुए रायल तेलंगाना के हक में तायीद हासिल करने की कोशिश की है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा ने जयराम रमेश से मुलाकात के बाद इस बात का एतराफ़ किया कि कर्नूल और अनंतपुर अजला को तेलंगाना में शामिल करते हुए रायल तेलंगाना के क़याम से मुतालिक तजवीज़ मरकज के ज़ेर गौर है। मरकज की जानिब से अचानक मौक़िफ़ में तब्दीली से कांग्रेस कायदीन में मायूसी पाई जाती है। वो हाईकमान से नुमाइंदगी कर रहे हैं कि रायल तेलंगाना के बजाय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की करारदाद के मुताबिक 10 अजला पर मुश्तमिल रियासत तश्कील दी जाए। मौसूख ज़राए ने बताया कि जयराम रमेश के अलावा कमेटी के अरकान A.K. एंटोनी और सुशील कुमार शिंदे ने भी कांग्रेस के तेलंगाना कायदीन से इस सिलसिले में मुशावरत की है। इन वज़रा का कहना है कि रायल तेलंगाना की तश्कील की सूरत में तेलंगाना भी सीमा आंध्रा की तरह एक मजबूत रियासत होगी और दोनों रियासतों में लोकसभा और असेंबली की नशिस्तें बराबर हो जाएगी। तेलंगाना में फिलवक्त लोकसभा की 15 और असेंबली की 119 नशिस्तें हैं। बताया जाता है कि तेलंगाना कांग्रेस कायदीन रायल तेलंगाना की तजवीज़ पर कुछ कहने से गुरेज कर रहे हैं।
तेलंगाना रियासत की शिद्दत से मुखालिफत को जारी रखते हुए वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि वो हनूज रियासत को तकसीम करने के खिलाफ हैं। हालांकि मरकजी हुकूमत इस ताल्लुक से तेजी के साथ पेशरफ्त का मंसूबा रखती है। हाईटेक्स में फॉरेस्ट ऑफिसर कन्वेंशन का इफ्तिताह करते हुए जनाब किरण कुमार रेड्डी ने इस यकीन का इजहार किया कि रियासत को मुत्तहिद रखा जाएगा और आइंदा साल का फॉरेस्ट ऑफिसर्स कन्वेंशन भी मुत्तहिदा रियासत में ही होगा। महकमा जंगलात में बड़े पैमाने पर जारी स्मगलिंग पर तशवीश का इजहार करते हुए वजीर आला ने कहा कि एक ऐसा मेकैनिज्म बहुत जल्दी तैयार किया जाएगा जिसके नतीजे में इस लानत को खत्म करने और इसकी रोकथाम में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि महकमा जंगलात में स्मगलिंग की लानत को खत्म करने के लिए कत्ल के दफा 302 जैसा कानून राइज करने के इम्कान पर गौर किया जा रहा है। उन्होंने जंगलात की अराजी का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए माहौलियाती तवाज़ुन को कायम रखने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। वज़ीर आला ने कहा कि अगर आबादी में ख़तरनाक इजाफे को रोका नहीं गया तो आफात समावी का सामना भी करना पड़ सकता है। सऊदी अरब में निताका पॉलिसी से मुतासिर होने वाले आंध्र प्रदेश के शहरियों और मुलाजिमीन को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए रियासती हुकूमत एक सह रुकनी टीम सऊदी अरब रवाना करेगी। सदरनशीन रियासती अक़लियती कमीशन जनाब आबिद रसूल खान ने एक कमीशन के इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रियासत को जो तारिकीन वतन सऊदी अरब में मुतासिर हो रहे हैं, इस सिलसिले में वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से नुमाइंदगी की गई थी, जिस पर उन्होंने एक सहरुकनी वफ्द सऊदी अरब रवाना करने का फैसला किया है ताकि वहां मुतासरीन की हर मुमकिना मदद की जा सके। इस सहरुकनी कमेटी में जनाब आबिद रसूल खान के अलावा पासपोर्ट ऑफिसर हैदराबाद श्रीकार रेड्डी और सेक्रेटरी प्रोटोकॉल रमना रेड्डी शामिल रहेंगे। इम्कान है कि ये टीम माह दिसंबर के दूसरे हफ्ते में सऊदी अरब का दौरा करेगी और वहां मुलाजमीन के मसाइल का जायजा लेने के अलावा इनको मदद फराहम करने के सिलसिले में सऊदी हुक्काम और हिंदुस्तानी सिफारतखाने के साथ मिलकर काम करेगी। निताका पॉलिसी से रियासत से ताल्लुक रखने वाले 15,000 अफराद मुतासिर हुए हैं। जिला महबूबनगर के पालम बस हादसे के मुतासरीन और इनके अरकान खानदान ने वजीर ट्रांसपोर्ट व सदर पीसीसी बोसा सत्यानारायणा की क़यामगाह पर धरना मुनज़्ज़म किया, ताहम पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। बताया जाता है कि 30 अक्टूबर को महबूबनगर के पालम इलाके में वॉल्वो बस हादसे के महलूकीन के वर्सा और इस हादसे में बचने वाले मुसाफिरीन ने मिनिस्टर्स क्वार्टर्स में वाक़ वजीर ट्रांसपोर्ट की क़यामगाह पहुंचकर इनसे मुनासिब इंसाफ करने का मुतालबा किया। मुतासरीन ने कहा कि हादसे के फौरी बाद हुकूमत ने मुतासरीन के साथ मुनासिब इंसाफ करने का वादा किया था। 1 माह गुजर जाने के बाद भी हुकूमत की जानिब से कोई इमदाद मौसूल नहीं हुई। मुतासरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए, जिस पर पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।